हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 107 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इस सभी प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर परिवार दिया हुआ है, समुदाय और सदस्य और इलाका दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो देश दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर यह इसका दोस्तों किस प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्या आएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इस सदस्य होगा और सदस्य दोस्तों मिलकर क्या बनेगा, परिवार। और परिवार के दोस्तों बात क्या होगा, समुदाय होगा। और कई समुदाय मिलकर क्या बनाएंगे, एक इलाका। और कई इलाका मिलकर क्या बनेगा, एक देश बनेगा। यानी दोस्तों इसका क्या होगा, क्रम दोस्तों यही होगा। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, समुदाय। तो दोस्तों समुदाय कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। और समुदाय से दोस्तों क्या होगा, परिवार बनेगा। यानी परिवार 1 नंबर पर हो जाएगा और परिवार से क्या बनेगा, समुदाय। यानी दोस्तों देखा जाए तो समुदाय कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। और कई समुदाय दोस्तों मिलकर क्या बनेगा, इलाका। यानी दोस्तों इलाका कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। और कई इलाका मिलकर क्या दोस्तों बनाएगा, एक देश बनाएगा। यानी दोस्तों इसका क्रम क्या होगा, 3 1 2 4 5। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4 5। और दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में 3 1 2 4 5 दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम कम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह क्या है, एक दोस्तों सीरीज दिया हुआ है और दोस्तों इसमें क्या करना है, जो खाली स्थान है यहाँ पर दोस्तों अक्षर को भर करके क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षर दोस्तों काउंट करेंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कितने अक्षर हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
यानी दोस्तों यह देखा जाए तो सीरीज कितने अक्षर का है, 16 अक्षर का है। यानी दोस्तों देखा जाए तो 16 को दोस्तों अगर 4 से विभाजित कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। यानी दोस्तों इसको क्या करेंगे, 4 4 के भाग में दोस्तों बांट लेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से 4 4 के क्या करेंगे दोस्तों, भाग में इसको बांट लेंगे। और दोस्तों एक चीज़, इसको दोस्तों क्या करेंगे, 4 4 के भाग में बांट लेंगे। और दोस्तों देखेंगे तो इसमें जो 4 इसमें दिया हुआ है, इसमें अगर दोस्तों देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, इसमें दोस्तों ए बी ए दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए भर दिया जाए तो ए हो जाएगा, और यहाँ पर बी भर दिया जाए तो ए हो जाएगा। यानी दोस्तों ए बी ए। यानी दोस्तों इसका सीरीज किस प्रकार से चल रहा है, ए बी ए। यानी दोस्तों इसी प्रकार से सीरीज चल रहा है। तो इसमें दोस्तों देखेंगे तो ए बी ए हो गया, और यहाँ पर भी देखेंगे तो ए बी ए हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ए भरेंगे और यहाँ पर भी ए भरेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी क्या करेंगे, ए बी ए। यानी दोस्तों इसी प्रकार से भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे इस सीरीज में दोस्तों कितने अक्षर भरा गया हुआ है, दोस्तों कौन कौन सा अक्षर। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले कौन अक्षर भरा गया हुआ है, ए भरा गया हुआ है। कौन सा अक्षर भरा गया हुआ, ए भरा गया हुआ है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो बी भरा गया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कौन सा अक्षर भरा गया हुआ है, ए भरा गया हुआ है। उसके बाद भी ए भरा गया हुआ है, फिर दोस्तों ए भरा गया हुआ है, और फिर ए भरा गया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ए बी और दोस्तों 4 क्या है, ए है। यानी दोस्तों देखेंगे दोस्तों यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में ए बी और 4 ए दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से 0 से कितना हुआ है, 4 हुआ है, और दोस्तों 4 से 18 हुआ है, 18 से 48, और क्वेश्चन मार्क से 180 हुआ है। तो दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 0 किस प्रकार से हुआ है। यहाँ हम दोस्तों देखेंगे, अगर दोस्तों 1 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और क्या करेंगे दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेकंड दोस्तों अच्छा से लिख ले रहे हैं। आप दोस्तों क्या करेंगे, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। यानी दोस्तों देखा जाए तो 1 का स्क्वायर कर 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और दोस्तों 1 और 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और माइनस करेंगे, और दोस्तों क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों 8 में से क्या करेंगे, -4 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और दोस्तों देखेंगे तो 4 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे और माइनस करेंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 3 का क्यूब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों,
तो दोस्तों देखेंगे 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी दोस्तों 27 में से अगर 9 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 18। और दोस्तों देखेंगे तो 18 यहाँ पर है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 4 का इस क्यूब दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और माइनस करेंगे और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यानी दोस्तों 64 में से अगर -16 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। और दोस्तों 48 यहाँ पर दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब और स्क्वायर और 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब और -4 का स्क्वायर। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर। यानी दोस्तों 5 का अगर क्यूब कर दिया जाए तो 5 5 25 और 25 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा और माइनस दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यानी दोस्तों 125 में से क्या करेंगे, 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 100 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 100 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में 100 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करें। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो पी कितने नंबर पाता है, एक सेकेंड दोस्तों, देखा जाए तो पी 16 नंबर पाता है। और दोस्तों ई कितना नंबर पाता है, 5 नंबर पाता है। टी 20 नंबर पाता है। और आई दोस्तों 9 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो 16 से कितना हुआ है, यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखा जाए। और दोस्तों यहाँ पर बी कितने नंबर पाता है 2 नंबर पाता है। क्यू 17 नंबर पाता है। एफ 6 नंबर पाता है और यू 21 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो 16 से कितना हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे तो 16 से कितना हुआ है, 17 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों 17 से देखा जाए और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 5 से कितना हुआ है, 6 हुआ है। तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ है, 20 से कितना हुआ है, 21 हुआ है। कितना हुआ है दोस्तों, 20 से 21 हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है। यानी दोस्तों उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर जो बी दिया हुआ है, बी दोस्तों यानी दोस्तों कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, ए आएगा, उसके बाद कोई 4 अक्षर आएगा। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों देखेंगे तो ए वाला, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन ए दिया हुआ है शुरुआत में। यानी दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब कभी भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में आए तो आप लोग इसी प्रकार से एक अक्षर से ही मिला करके सोच समझ करके दोस्तों क्या करेंगे, सवाल का जवाब दे सकते हैं, आंसर यानी दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां।
क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए तो क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, इन चारों विकल्पों में से एक अलग है। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है 42 से 48 है। यानी दोस्तों देखा जाए तो 42 से 48 के बीच कितने का गैप है, तो दोस्तों देखेंगे तो कितना का गैप है दोस्तों, 14 का गैप है। उसी प्रकार से दोस्तों 28 और दोस्तों 14 देखा जाए तो कितने का गैप है दोस्तों, 14 का। उसी प्रकार से दोस्तों 49 और 35 में देखेंगे तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों देखा जाए तो कितने का गैप है, 14 का गैप है। और दोस्तों देखा जाए तो 30 से 24 के बीच कितने का गैप है, 6 का गैप है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ABC और दोस्तों GHI और दोस्तों DEF और JL के। यानी दोस्तों देखेंगे दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे एक भिन्न है। यानी दोस्तों तीनों से भिन्न है। कहा जाए तो चारों विकल्पों में से एक अलग विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो देखा जाए तो एक कितने नंबर पर, एक पर आता है बी दोस्तों। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी देखा जा सकता है, ABC GHI और दोस्तों JKL DEF। यानी दोस्तों देखेंगे तो यह दोस्तों देखा जाए तो ABC और GHI DEF। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो JKL होना चाहिए, लेकिन तो यहाँ पर दिया हुआ है JLK। यानी दोस्तों देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प ऑप्शन नंबर डी है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज में दोस्तों देखेंगे, इस सीरीज में दोस्तों कौन सा श्रृंखला में नहीं आती है। यानी दोस्तों कौन सा संख्या। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 और 2 और बीच में कितना दिया हुआ है, 3। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कितना दिया हुआ है, 2 और 2 दिया हुआ है, बीच में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 और 3 बीच में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 4 और 4 बीच में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 5 और 4 बीच में 6 दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 6 दिया हुआ है, बीच में 7 दिया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों 4 के स्थान पर 5 होना चाहिए, तभी तो 5 और कितना होगा, 5 होगा और बीच में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस श्रृंखला में दोस्तों देखेंगे तो सबसे अलग दोस्तों संख्या कौन सा है, 564 है। यानी दोस्तों देखेंगे 564 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 564 दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों
क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद कौन से उत्तर आकृति के समान दिखाई देगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है चित्र, इसको दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर मोड़ करके और दोस्तों काट दिया जाए। दोस्तों इसको अगर मोड़ करके काट दिया जाए तो किस प्रकार का आकृति दिखेगा। तो दोस्तों काटने पे यहाँ पर दोस्तों एक गोला हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा और बीच में दोस्तों देखेंगे तो स्टार दिखाई देगा। यानी दोस्तों देखेंगे तो इस प्रकार का दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस हो गया। देखेंगे दोस्तों तो इसको काटने पर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, अरुण इलिया से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों काफी शानदार है। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि अरुण इलिया से तेज दौड़ता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इलिया, यानी दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे इलिया से दोस्तों तेज कौन दौड़ता है, अरुण दौड़ता है। अरुण दौड़ता है, इसलिए दोस्तों अरुण को क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। और लेकिन तो यहाँ बोला है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है। यानी दोस्तों सबसे तेज कौन दौड़ता है, दिनेश दौड़ता है। अरुण और इलिया से तेज कौन दौड़ता है, दिनेश दौड़ता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंदर, और चंदर से दोस्तों तेज कौन दौड़ता है, दिनेश दौड़ता है। और बोल रहा है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। यानी दोस्तों सबसे तेज कौन दौड़ता है, विक्रम। कौन दौड़ता है दोस्तों, विक्रम। तो दोस्तों देखा जाए और बोल रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, सबसे तेज दोस्तों विक्रम दौड़ता है। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम हो जाएगा। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में विक्रम दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। जो 3 किमी दूरी है, फिर वह सीधी बस में दाएं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। जो 4 किमी दूरी है, उसके घर से स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है। यह दोस्तों दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जाना शुरू किया और 3 किमी गया। यानी दोस्तों पूर्व दिशा क्या है दोस्तों, यहाँ पर है। यहाँ से दोस्तों जाना शुरू किया और कितना गया है, 3 किमी गया है। और बोल रहा है कि फिर वह सीधी बस में गया और दाएं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा और 4 किमी दूरी तय की। यानी दोस्तों क्या किया है, दाएं मुड़ा है और कितना गया है, 4 किमी गया हुआ है। यानी दोस्तों कितना गया, 4 किमी। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, किमी, यानी दोस्तों क्या करेंगे, के में लिख देंगे, किमी गया। और बोल रहा है कि उसके घर से स्कूल तक की सीधी दूरी कितनी है। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रमेय लगा करके क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व किया जाएगा। यानी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहे हैं दोस्तों। क्या करेंगे, ए सी बराबर दोस्तों क्या करेंगे, ए सी बराबर दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे
ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। यानी दोस्तों ए बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यानी दोस्तों 3 3 9 प्लस 4 4 16, 16 4 कितना 16 और दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों क्या होगा कड़ में होगा। यानी दोस्तों इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसको क्या करेंगे अगर 5 कर दिया जाए, इसका है दोस्तों क्यूब किसका है दोस्तों या 5 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 5 किमी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 किमी हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।